टुडे वी आर गोइंग टू टेक फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर द रैट ट्रैप। आज हम लोग रैट ट्रैप जो चैप्टर है उसके फुल एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। द रैट ट्रैप बाय सेल्मा लेगरलोफ। द रैट ट्रैप ऑथर सेल्मा लेगरलोफ। शी वॉज ए स्वीडिश राइटर। वो स्वीडन के एक राइटर है और जो कहानी स्वीडन के माइंस के चारों तरफ घूमती है जो कि रिच है आयरन ओर में। इसमें एक यूनिवर्सल थीम है कि किसी व्यक्ति की अच्छाइयाँ अगर उससे अच्छा व्यवहार करते हैं तो उसकी अच्छाइयाँ बाहर आ सकती है। यह जो स्टोरी है कुछ हद तक फेरी टेल के पैटर्न पर यह कहानी लिखी गई है। वंस अपॉन ए टाइम यह जो स्टोरी है फेरी टेल के स्टाइल में इस स्टोरी को स्टार्ट किया गया है। वंस अपॉन ए टाइम There was a man who went around selling a small rat traps of wire। एक व्यक्ति था और वह रेट ट्रैप्स बनाकर बेचा करता था। यह जो रेट ट्रैप्स है तार के बने रहते थे और ऑड मोमेंट जब उससे समय मिलता था फालतू समय में वह उस रेट ट्रैप्स को बनाता था। लेकिन फिर भी उसका जो बिजनेस था दैट बिजनेस वाज नॉट प्रॉफिटेबल। उससे बिजनेस में कोई प्रॉफिट नहीं होता था जिसके कारण वह थिबरी वो चोरियां भी करता था। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर ताकि उसका जो बॉडी है और सोल है उसमें बैलेंस बना रहे। अर्थात साधारण भोजन आप दे सकते हैं अपने बॉडी को लेकिन सोल जो है अच्छे भोजन का डिमांड करता है। सो टू कीप बॉडी एंड सोल इन बैलेंस ही ऑल्सो डज थिबरी। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच ए वेगाबॉन्ड। यू कैन नॉट इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ दैट वेगाबॉन्ड वाज लिविंग। इस कहानी में जो रेट ट्रैप जो सेलर है ही हैज बीन असाइंड मेनी नेम्स। रेट ट्रैप सेलर को कई नाम दिया गया जैसे वेगाबॉन्ड मतलब कि होमलेस, रेट ट्रैप सेलर, ट्रैम्प, पेडलर, स्ट्रेंजर, इंट्रूडर etc. बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट। एक दिन उसके मन में ये थॉट आता है कि जो पूरा वर्ल्ड है वह क्या है, एक बड़े रेट ट्रैप के समान है। पूरा वर्ल्ड भी ही एक जो है रेट ट्रैप के समान है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज दैन टू सेट बेट्स फॉर पीपल। जो वर्ल्ड है एक बड़ा रेट ट्रैप है और इसका एक ही उद्देश्य है टू ट्रैप द पीपल। जैसे यह रेट ट्रैप है इसमें यहाँ पर एक बेट रहता है और जैसे ही रेट अंदर जाता है इसको जैसे ही टच करता है ये जो है रेट ट्रैप, ये रेट ट्रैप जो है क्लोज हो जाता है और फिर जो रेट है उस ट्रैप के अंदर ही रह जाता है। इसी तरह से जो वर्ल्ड है एक रेट ट्रैप के समान है और जो बेट है रिचेज, जॉय, शेल्टर, फूड, हीट और क्लोथिंग ये क्या है वर्ल्ड में एक बेट के समान है और इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है टू ट्रैप द पीपल। चूँकि वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स गिवन नथिंग टू दैट रेट ट्रैप सेलर। वर्ल्ड ने उस रेट ट्रैप सेलर को कुछ भी नहीं दिया इसलिए उसके प्रति वर्ल्ड के प्रति उसके अच्छे विचार नहीं रहते हैं और इट बिकेम ए चेरिस्ड pastime during many dreary ploddings. One dark evening as he was trudging along the road. One dark evening जब एक इवनिंग में जब वह काफ़ी थकान के बाद जब वह धीरे धीरे सड़क के किनारे चल रहा था he got sight of a grey cottage। तब उसे एक कॉटेज दिखाई पड़ता है and he knocked on the door to ask shelter for the night। रात में सोने के लिए वो शेल्टर के लिए उस कॉटेज को ठकठकाता है। यानी यहाँ जो रेट ट्रैप सेलर है वो वेगाबॉन्ड है और जब भी रात होता है वो प्रयास करता है कहीं ना कहीं शेल्टर लेने का। इस तरह से जब वह कॉटेज को खटखटाता है तो वहाँ पर एक ओल्ड मैन रहता है और उस समय जो है ही वॉज लिविंग एलोन, वह अकेला रहता है। ना उसके पास अभी वाइफ है और ना ही चिल्ड्रन, बच्चे उसके बाहर में रहते हैं और वाइफ भी नहीं है। He was happy to get someone to talk to in his loneliness। चूँकि जो ओल्ड मैन है he was living alone, so he became very happy to find this man to talk to in his loneliness। चलो कोई तो मिला बातचीत करने के लिए इसलिए वो काफ़ी हैप्पी रहता है और वह इसे अंदर बुला लेता है। उसके बाद एक पॉरिज मतलब हलवा, वह कुछ हलवा बनाता है और उसे भोजन देता है। उसके बाद जो है ये एक टोबैको रोल भी देता है और उसके बाद दोनों आराम से बैठ करके जोलिस जो कि एक प्लेइंग कार्ड्स का गेम है उसको वे लोग खेलने लगते हैं।
द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विथ हिज कॉन्फिडेंस एज विथ हिज पोरिज एंड टोबैको। उसके बाद जो ओल्ड मैन है हु वॉज लिविंग इन दैट कॉटेज, वह गेस्ट अर्थात जो है रेट्रेप सेलर को बतलाता है कि एक समय वह क्रॉप्टर ए ट्रामसो आयरन वर्क, एक समय वह क्रॉप्टर का काम करता था। क्रॉप्टर मतलब छोटा किसान या फार्मर है या घास काटने वाला का काम करता था। वह बताता है कि वह एक समय रामसो आयरन वर्क में क्रॉप्टर का काम करता था। अभी वो रिटायर कर गया है, लेकिन उसका जो लिवलीहुड का जो साधन है वो एक काव है। और काव जो है बॉसी काव है, यानी प्रोडक्टिव काव है। जो काव है प्रोडक्टिव है। और उससे जो लास्ट मंथ में ही हैड रिसीव्ड 30 क्रोनर। 30 क्रोनर वह जो है उस जो काव के मिल्क के प्रोडक्ट को बेच कर प्राप्त किया है। इस तरह जो है क्रोनर एक करेंसी है जो कि आपका स्वीडन में चलता है, नॉर्वे में इत्यादि में चलता है ये क्रोनर। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस। चूँकि जो स्ट्रेंजर है जो कि रेट्रेप सेलर है निश्चित रूप से इनक्रेडुलस हो जाता है, क्योंकि जब वो आपका क्रॉप्टर बतलाता है कि लास्ट मंथ ही हैड रिसीव 30 क्रोनर जो है करेंसी, तो वह उसे काफ़ी आश्चर्य से देखता है, उसे विश्वास नहीं होता कि इतना वो अमाउंट जो है जमा कर पाया है। और ऐसी स्थिति में जो क्रॉप्टर है ही वेंट टू द विंडो पेन, वह विंडो पेन के पास जाता है। देयर ही हंग ए लेदर पाउच, वहाँ से वो 30 क्रोनर जो है बिल या पैसे को निकालता है और उसको जो है उसके सामने रख देता है। यहाँ पर देखो ये मेरे पास 30 क्रोनर करेंसी है। उसके बाद स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, उसके बाद पाउच में उसे रखता है और फिर अगेन ही हंग इट बाय द साइड ऑफ दैट विंडो पेन। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन ए गुड सीजन। दोनों व्यक्ति जो है सुबह में अच्छे से उठते हैं और जो क्रॉप्टर है ही वेंट टू मिल्क हिज काव, वो अपने काव को मिल्किंग के लिए चला जाता है। और यह व्यक्ति भी रेट्रेप सेलर अपने उठाता है जो थैला है और उसे बाहर चला जाता है। क्रॉप्टर जो है लॉक द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, और इस तरह से क्रॉप्टर जो है दरवाज़ा बंद करता है और वह फिर जो है अपने पॉकेट में चाबी को रखकर बाहर चला जाता है। बट हाफ एन आवर द रेट्रेप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। आधा घंटे में ही रेट्रेप जो सेलर है वह आ जाता है और ठीक जो क्रॉप्टर के ठीक घर के सामने दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है। नो नीड टू गेट थ्रू द डोर, दरवाज़ा ऑलरेडी बंद है, दरवाज़ा से अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो ठीक विंडो के पास जाता है एंड स्मैश्ड द विंडो पेन, खिड़की के शीशे को तोड़ता है। थ्रस्ट हिज हैंड एंड टुक डाउन दैट लेदर पाउच, उस लेदर पाउच को उतारता है, उसमें से 30 क्रोनर रुपीज़ को अपने जेब में रखता है और लेदर पाउच को अगेन ही हंग एट द सेम प्लेस, विंडो के ठीक बगल में उस लेदर पाउच को टांग देता है। उसके बाद ही वॉज फीलिंग वेरी क्वाइट प्लीड विथ हिज स्मार्टनेस। अब उसे काफ़ी अपने आप को स्मार्ट समझ रहा है क्योंकि उसे बिना काम किए 30 क्रोनर मिल जाते हैं। वह अब मुख्य सड़क पर चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे महसूस होता है कि इट इज़ नॉट ए राइट डिसीजन टू वॉक ऑन द मेन रोड। मेन रोड पर चलना सही नहीं है, इसलिए एक पतले रास्ते को पकड़ता है जो कि उसे जंगल की ओर ले जाता है। दिन में तो सब कुछ ठीक ठाक रहता है, लेकिन बाद में वो जो है कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट रहता है और ही ऑलवेज ट्राई टू वॉक इन ए सर्टेन डायरेक्शन। एक ही दिशा में वो चलने का प्रयास करता है ताकि वह वापस आ सके। लेकिन ही वॉकड एंड वॉकड कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड्स। इस तरह से वह बार बार एक जगह से दूसरे जगह जाते रहता है वुड्स में, लेकिन उससे पता चलता है कि ही वॉज मूविंग इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। थोड़ी देर के बाद उससे पता चलता है कि घूम फिर के अरे वह तो घूम फिर के एक ही जगह पर आ जा रहा है। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स। तब उसे वर्ल्ड और अपने रेट्रेप के बारे में एक थॉट आता है। नाउ हिज ऑन टर्न हैड कम। अब उसी का बारी आ गया है और जो फॉरेस्ट है वह एक प्रिजन बन गया है और ही वॉज फूल्ड बाई ए बेट एंड हैड बीन काउड। वह जो बेट जो है जो कि क्रॉप्टर अपने घर में रखा था 30 क्रोनर मनी, वह एक बेट का काम करता है एंड ही वॉज फूल्ड बाय दैट बेट। वह उस बेट के द्वारा मूर्ख बन गया है और वह फॉरेस्ट में वो ट्रैप हो चुका है। और यह इम्पेनेट्रेबल प्रिजन जो फॉरेस्ट है उसके लिए इम्पेनेट्रेबल प्रिजन के समान बन गया, जिससे कि अब वह बाहर नहीं निकल सकता। इट वॉज लेट इन दिसंबर, डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट। दिसंबर का मंथ है और डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट। जंगल में अब जो है
काफ़ी अंधेरा होता जा रहा है। दिस इंक्रीज द डेंजर, काफ़ी डेंजर भी हो गया है वाइल्ड एनिमल का, और यह उसके जो है डिस्पेयर और सैडनेस को भी दिखलाता है। अब उसे लगा कि उसका कोई उपाय नहीं, इसलिए वो ज़मीन पर बैठ जाता है, सोचता है कि अब उसका एंड आ चुका है। जैसे ही ज़मीन पर बैठता है, ही हर्ड ए साउंड, ए हार्ड रेगुलर थम्पिंग, उसे जंगल में लोहे पीटने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। वो समझ जाता है कि यह कहीं ना कहीं जो आयरन मिल है वहाँ से हथौड़े की आवाज़ आ रही है। वो समझ जाता है कि देयर मस्ट बी समवन, वह कोई ना कोई होगा, इसलिए अपने पैरों को घसीटते हुए उस दिशा की ओर चला जाता है। द रामसो आयरन वर्क, जंगल में एक फैक्ट्री रहता है जो कि रामसो आयरन वर्क जिसका नाम है। अभी उसके अधिकांश जो पार्ट्स है क्लोज हो गया है, केवल रिंग रोलिंग का जो सेक्शन है वह चल रहा है, अतः वहाँ केवल फोर्ज ही ओपन है। कभी वो काफ़ी एक बड़ा फैक्ट्री हुआ करता था और काफ़ी गाड़ियाँ लगी हुई रहती थी, जिसके कारण जो कैनाल है, नहर भी काफ़ी मैला हो जाता था। और इस तरह से कोल डस्ट है और उससे भी तरह तरह की आवाज़ें आते रहती थी। ड्यूरिंग वन ऑफ लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, या ठीक क्रिसमस के पहले का समय है, और जो फोर्ज है जहाँ पर जो अभी भी भट्टी जहाँ पर है, जहाँ की आयरन पिघलाने का काम कर रहा है, वहाँ पर जो मास्टर आयरन स्मिथ एक व्यक्ति है और उसका एक हेल्पर वहाँ पर बैठ करके वहाँ पर दे आर वेटिंग फॉर द पिग आयरन टू कम, वह पिग आयरन बाहर निकलने का वेटिंग कर रहा है, जिससे वह एक रिंग बनाने वाला है आयरन का। और इस तरह से वो काफ़ी परेशान भी है, वुडन शूज पहना हुआ है, और कई साउंड वहाँ पर फोर्ज में आ रहा है। बर्निंग कोल क्रैक्ड, कोयले के जलने की आवाज़ आ रही है, बाहर में जो है वाटरफॉल की आवाज़ आ रहा है, और नॉर्थ विंड भी काफ़ी तेज़ी से वो जो है बह रहा है, जिसके कारण जो है ये जो रेड ट्रैप सेलर कब अंदर आ जाता है फोर्ज का ये पता ही नहीं चलता। श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर वैगबॉन्ड विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट। जब भी रात होता है, जो आपका रेड ट्रैप सेलर हो कहीं ना कहीं शेल्टर का तलाश करता है, और उसके लिए फोर्ज से बढ़िया कोई जगह नहीं हो सकता है। वहाँ पर जब जाता है तो ब्लैक स्मिथ जो है वहाँ पर रहता है, वह उसे देखता है और वो देखता है कि एक व्यक्ति जो है जो रेड ट्रैप अपने कंधे पर लटकाया हुआ है और वहाँ पर रुकने का प्रतीक्षा कर रहा है। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, रेड ट्रैप जो सेलर है उसे परमिशन लेना चाहता है रुकने के लिए, और ब्लैक स्मिथ भी बिना कुछ कहे वह उसे सिर हिलाकर रहने के लिए अनुमति दे देता है। द ट्रैम्प डिडंट से एनीथिंग आइदर, ट्रैम्प भी कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि ही केम देयर ओनली टू पास नाइट, वह भी केवल रात पास करना चाहता है, उससे भी किसी से कोई मतलब नहीं है। उस समय जो है रामसो आयरन मिल, ए वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, उस समय जो रामसो आयरन मिल जो था उस समय का एक जो ऑनर जो था, एक आयरन मास्टर हुआ करता था। उसका पूरा प्रयास रहता था कि गुड आयरन, ही वांटेड टू शिप द गुड आयरन इन द सिटी, वह शहर में एक अच्छे जो है टीएमटी जो बार है, जो छड़ है, वह सप्लाई करना चाहता था, इसलिए वह जो है राउंड में आते रहता था उस रामसो आयरन मिल में। और इसलिए एक दिन वह जो है नाइटली राउंड, रात में वह अपने दौरे पर वह उस फोर्ज में रात में आता है। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ वाज द टॉल रैगामुफिन हु हैड ईज ही वेट सो क्लोज टू दैट फर्नेस दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैक्स। जैसे जो आयरन मास्टर जो उस आता है फोर्ज में, जो आयरन वर्क में जब आता है रामसो आयरन वर्क में, तो सबसे पहले वो व्यक्ति दिखाई पड़ता है जिसके कपड़े काफ़ी भींगे हुए और उससे जो है भाप निकल रहा है। वह जो है डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ के जैसा नहीं है, बल्कि वह उसके क्लोज में जाता है और उसके हैट उठाकर देखता है कि आखिर ये व्यक्ति कौन है। जैसे उसके सामने जाकर देखता है तो उसे लगता है कि नील्स ओलोफ है। हाउ यू डू लुक, अरे तुम नील्स ओलोफ हो, तुम कैसे दिखाई पड़ रहे हो। और रेड ट्रैप जो सेलर है कभी नहीं देखा हुआ है आयरन मास्टर को, उसको पता भी नहीं कि क्या नाम है, लेकिन उसे लग रहा है कि इफ़ द फाइन जेंटलमैन थॉट इट वाज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, रेड ट्रैप सेलर समझता है कि अगर आयरन मास्टर को लग रहा है कि आई वाज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ हिम, तो अच्छा चुपचाप में ही रहना चाहिए, क्योंकि शायद वो कुछ जो है पैसे से आर्थिक सहायता कर दे। यस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ मी, जो रेड ट्रैप सेलर है कहता है कि हाँ मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ है। ही सेड यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, अतः जो है आयरन मास्टर रेड ट्रैप सेलर को नील्स ओलोफ समझता है, जो कि कभी रेजिमेंट में
आयरन मास्टर के साथ ही काम किया करता था। इसलिए वह उसे नील सोलफ समझता और उससे कहता कि यदि तुम रेजिमेंट में आज रहते तो तुम्हारी यह स्थिति नहीं होती। और वह भी कहता भी है कि अगर वह अभी रेजिमेंट में रहता आयरन मास्टर तो उसे छोड़ने के लिए मना नहीं करता। फिर भी जो कुछ हुआ है, नाउ यू विल कम होम विथ मी। अब आयरन मास्टर उसे अपने घर आने के लिए कहता है, टू गो अलोंग अप द मैनर हाउस एंड बी रिसीव बाय द ऑनर। लेकिन चूंकि रेड ट्रैप सेलर समझता है कि अगर मैनर मतलब जमींदार, उसे लगता है कि आयरन मास्टर या मैनर के घर में जाना यह सही नहीं है। एंड ही सेड लुकिंग क्वाइट एंड अलार्म, he thought of 30 kroner. He was keeping 30 kroner notes in his pocket and in that case he did not want to go with that manner. और जो आयरन मास्टर के साथ उसके घर नहीं जाना चाहता, क्योंकि आयरन मास्टर के घर में जाना या मैनर के घर में जाना अपने आप को लाइन के डेन में ले जाने के समान है। इसलिए वो प्रयास करता है कि फौज में ही रहे और चुपचाप वहाँ से दूसरे सुबह निकल जाए। द आयरन मास्टर एज्यूम्ड दैट ही फेल्ट एम्ब्रेस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिरेबल क्लोथिंग। आयरन मास्टर को लगता है कि जो रेड ट्रैप सेलर है अपने पुराने कपड़ों के कारण वहाँ पर नहीं जाना चाहता। इसलिए आयरन मास्टर कहता है, प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन होम। ऐसा मत समझो कि मेरा पास एक बड़ा मकान है, क्योंकि अब एलिजाबेथ भी डेड है और बॉयज आर एब्रोड, जो उसके बच्चे हैं वो बाहर में पढ़ते हैं। केवल एक ही उसके पास है जो डॉटर है, जो कि एडला विलमेंसन, ओनली एडला विलमेंसन जो है दैट इज लिविंग विथ दैट आयरन मास्टर। इसलिए वो आयरन मास्टर कहता है कि क्रिसमस के समय किसी व्यक्ति चाहिए जो साथ में मिल करके क्रिसमस मना सकेगा। लेकिन स्ट्रेंजर का कहना है नो नो एंड नो अगेन। वो बार बार कहता है कि किसी भी स्थिति पर वो आयरन मास्टर के घर में नहीं जाएगा। और इस तरह से जो आयरन मास्टर, उसे लगता है कि अब ये नहीं जाना चाहता तो इसे छोड़ ही देना ठीक है। It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge. लेकिन आधा घंटा भी नहीं हुआ, एक गाड़ी आकर जो है फोर्ज के सामने रुकती है। लेकिन इस बार आयरन मास्टर नहीं है, क्योंकि अब वो अपने डॉटर एडला विलमेंसन को फोर्ज में भेजा है। आयरन मास्टर का समझना है कि एडला विलमेंसन जो है हैज़ मोर पावर ऑफ परसुएसन देन ही हिमसेल्फ। उसे लगता है कि एडला विलमेंसन के पास परसुएसन पावर ज़्यादा है, इसलिए ही सेंट एडला विलमेंसन टू ब्रिंग दैट रेड ट्रैप सेलर। वह जो है वो आती है एडला विलमेंसन, साथ में वेले रहता है। वेले मतलब जो है मेड सर्वेंट, और उसके पास एक बड़ा फर कोट रहता है। और ब्लैक स्मिथ और अप्रेंटिस अभी भी वहीं बैठे हुए। तब तक जो स्ट्रेंजर है या जो रेड ट्रैप सेलर है वो सोने का प्रयास करता है। एडला विलमेंसन उसके पास जाती है और उसके कैप को उठाकर उसे देखती है। अचानक जो रेड ट्रैप सेलर डर जाता है और वह उठकर बैठ जाता है। माई नेम इज एडला विलमेंसन। जो डॉटर है वो कहती है कि माई नेम इज एडला विलमेंसन और माई फादर केम होम एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फोर्ट। वह बतलाती है कि उसके फादर ने कहा कि यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फोर्ट, और चूँकि उसके फादर को लग रहा था कि कोई रेजिमेंट का कोई उसका मित्र है, इसलिए जो फादर सेंट दैट डॉटर टू द फोर्ट, इसलिए वह उसे लेने के लिए आई है। और थोड़ी देर के बाद उसे लगने लगता है कि एडला विलमेंसन के साथ जाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, और ओनली प्लीज स्टे विथ अस ओवर क्रिसमस ईव। एडला विलमेंसन कहती है कि जैसे आप क्रिसमस के त्यौहार में आप साथ रहेंगे, और वेन एवर यू वांटेड टू गो यू कैन गो। जहाँ पर आपको जब जाना होगा आप क्रिसमस त्यौहार के बाद जा सकते हैं। इसलिए ही सेड आई विल कम। इसलिए उसके साथ जो है रेड ट्रैप सेलर जाने के लिए तैयार हो जाता है। ही एक्सेप्टेड द फर कोट विद द वेले हैंडेड हिम विथ ए डिब्बो। एडला विलमेंसन और जो वेले जो आपका मेड सर्वेंट है वह वहाँ पर दोनों ही आती है, और वेले या मेड सर्वेंट जो है उसे एक फर कोट देती है, और उसी फर कोट को वह पहन लेता है अपने जो है फटे पुराने कपड़े पर, और मैनर हाउस अर्थात जमींदार अर्थात आयरन मास्टर के घर की ओर चला जाता है। तब उसे विचार आता है, वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फिलो मनी, नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड नेवर गेट आउट ऑफ इट। तब उससे विचार आता है कि पता नहीं क्यों कौन सा समय था कि हम इसके पैसे को चुरा लिया। अब वह ट्रैप में बैठने जा रहा है जिससे वो बाहर नहीं निकल सकता। दूसरा दिन क्रिसमस का ईव रहता है, यानी क्रिसमस के एक दिन पहले क्रिसमस ईव होता है, और आयरन मास्टर डाइनिंग रूम में आता है और वो सोचता है कि चलो रेजिमेंटल जो कॉमरेड है उससे भेंट कर लेते हैं। वो कहता है इसे अच्छा खाना देना चाहिए ताकि कुछ ये थोड़ा सा हेल्दी बन जाएगा, और अपने डॉटर को कहता है जो कि टेबल पर बिजी है, एंड देन यू मस्ट गेट समथिंग एल्स। इसके लिए कोई काम फिर ढूंढना पड़ेगा ताकि वह रेड ट्रैप को इधर उधर जाकर नहीं बेचे। एडला विलमेंसन का कहना है इट इज क्लियर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ हिम। एडला विलमेंसन का कहना है कि उसके साथ अच्छी चीज़ें नहीं हुई है, लेकिन वह भी एडला विलमेंसन कहती है कि लास्ट नाइट डिडंट थिंक देयर वाज एनीथिंग
यानी कल रात मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा जिससे पता चलता हुआ वंस ही हैड बीन वन एजुकेटेड मैन, ऐसा कुछ भी नहीं जो पता चले कि वो कभी एक शिक्षित व्यक्ति था। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, फादर का कहना है कि कुछ धैर्य करो। जैसे ही वो अपना ड्रेस पुराने कपड़े को खोलेगा, उसका जो ट्रैम्प का जो मैनर है वह भी उसके कपड़े के साथ चला जाएगा। उसी समय जो है स्ट्रेंजर आता है। ही वॉज ट्रूली क्लीन, वह काफ़ी क्लीन रहता है, नया कपड़ा पहना हुआ रहता है। वेले हैड बेथड, वेले जो है जो मेड सर्वेंट उसके कपड़े को ड्रेस करती है, उसके हेयर को काट देती है, उसे शेविंग कर देती है। लेकिन ही ओर ए वाइट शर्ट, एक बड़ा जूता पहने हुए उसी समय जो है रेड ट्रैप सेलर वहाँ पर आता है। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वर नाउ वेल ग्रूम्ड, द आयरन मास्टर डिडंट सिंपली, अब जो गेस्ट है अर्थात जो रेड ट्रैप सेलर है अब अच्छे कपड़े में है, लेकिन फिर भी आयरन मास्टर अब प्लीज नहीं है। आयरन मास्टर अब रेड ट्रैप सेलर को देखकर खुश नहीं है। ही लुक्ड एट हिम विथ पिकेड ब्रो एंड इजी टू अंडरस्टैंड, अब वो समझ जाता है कि कल रात में जो फोर्ज की लाइट में जो उसे देखा था तो ही मिस्टेकन हिम एज नील्स ओलफ, रात में उसे लगा कि वह नील्स ओलफ है, लेकिन अब दिन में उससे कोई गलती नहीं हो सकता। रेड ट्रैप सेलर वाज नॉट हिज ओल्ड एक्वेंटेंस, रेड ट्रैप सेलर उसका कोई भी एक्वेंटेंस नहीं है, कोई भी परिचित नहीं है। इसलिए पूछता है व्हाट डज दिस मीन, इसका क्या मतलब है। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट, अब स्ट्रेंजर को भी लगने लगा उसका अब जो स्प्लेंडर है, जो शान है, अब जाने वाला। वो बोलता है इट्स नॉट माई फॉल्ट सर, ये मेरी गलती नहीं थी। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट ए पुअर ट्रेडर, मैं तो आपको बार बार कह रहा था कि मैं कोई नील्स ओलफ नहीं हूँ। और मैंने यह भी कहा था कि स्टे इन द फोर्ज, मैं बार बार यही बेग्ड कर रहा था कि आई वांटेड टू स्टे इन द फोर्ज, मुझे फौज में ही रहने दिया जाए, लेकिन आप ही ने मुझे यहाँ पर लाया। इट वर्स एंड कैन पुट ऑन माई रैक्स अगेन, अभी भी कुछ नहीं हुआ, मैं अपने कपड़े को जो रैक्स है फटा कपड़ा पहनूंगा और वापस चला जाऊँगा। वेल, आयरन मास्टर का कहना ठीक है, लेकिन फिर भी ये कोई ऑनेस्ट काम नहीं है। इफ़ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर, है ना, शेरिफ मतलब जो पुलिस वाला जो है, इसमें कोई पुलिस वाला भी कुछ कहना नहीं चाहेगा। अच्छा तुम यहाँ से चले जाओ। द ट्रैम्प टुक ए स्टेप फॉरवर्ड एंड स्टक द टेबल विथ हिज फिस्ट, जो टेबल को उसको मुक्के से मारता है। ट्रैम्प मतलब कि रेड ट्रैप सेलर है, उसका कई नाम है। जो ट्रैम्प है, रेड ट्रैप सेलर है, पेडलर है, वेगाबॉन्ड है, इंट्रूडर है, स्ट्रेंजर है। ट्रैम्प आगे बढ़ता है और आयरन मास्टर को कहता है कि कैसे चीज़ें बदलते रहती है। द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप, जो होल वर्ल्ड जो है एक बड़ा रेड ट्रैप का समान है। और यदि आज मुझे कोई शेरिफ या पुलिस वाला यदि मुझे इसके लिए पकड़ता है तो याद रखें कि एक दिन ऐसा समय आएगा, यू मे कम इन व्हेन योर सेल्फ मे वांट टू गेट ए बिग पीस ऑफ पोर्क, एक दिन ऐसा समय आएगा जब आपको एक बड़ा पोर्क का टुकड़ा मिलेगा। पोर्क मतलब जो आपका जो मीट है, जो सुअर का, उसको कहते हैं पोर्क। एक ऐसा समय आएगा जो आपको भी एक बेट मिलेगा और तब यू विल गेट काउट इन द ट्रैप, तब आप भी उस ट्रैप में चले जाएंगे। और इस तरह से, लेकिन डॉटर वहाँ पर आती है और उसका कहना है डोंट वांट टू हिम टू गो, लेकिन डॉटर वो प्रयास करती है कि जो रेड ट्रैप सेलर है वो वहाँ से कहीं नहीं जाए। व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, जो फादर का कहना है कि व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, मतलब आखिर क्या करना चाह रही है। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्ब्रेस्ड, अब जो डॉटर है उसको भी कुछ नहीं पता चल रहा है, क्योंकि फॉर द मॉर्निंग शी वॉज वेरी हैप्पी, शी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमस शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रेज। सुबह से ही वो बहुत सारे भोजन को बना रही है और उसे लग रहा है कि आज जो है एक भूखा व्यक्ति को उसे भोजन खिलाना है, लेकिन अब उस समय उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, वो अभी नहीं चाहती है कि वो क्रिसमस खराब हो जाए, इसलिए उसका प्रयास है कि स्ट्रेंजर आज यहीं पर रहे। और ऐसे भी स्ट्रेंजर को पूरे कंट्री में कोई अच्छा जगह रुकने के लिए नहीं मिलेगा, इसलिए आई शुड लाइक टू हैव हिम एन्जॉय, कम से कम आज के दिन उसे शांति से यहीं पर रहना चाहिए। आयरन मास्टर कुछ नहीं बोल पाता है। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, वो अभी नहीं प्रयास करता है एडला विल्सन को समझाने का, और इस तरह से जो है वह वहीं पर रह जाता है। और एडला विल्सन है, उसका कहना है कि जिसको हम लोग प्रॉमिस किए हैं क्रिसमस चीयर देने का, फेस्टिवल मनाने का, उसे कम से कम क्रिसमस के बाद ही बाहर भेजना उचित है। यू डू प्रीच वर्स देन ए पर्सन, आयरन मास्टर को लगता है कि इसे अब कुछ समझाने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए चुपचाप ही रहता है। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर एंड लेड हिम अप टू द टेबल, जो यंग गर्ल जो है एडला विल्सन स्ट्रेंजर को ले जाकर टेबल के पास ले जाती है, वहाँ पर खाना रहता है।
रेड ट्रैप सेलर कुछ भी नहीं बोलता है, वो कुछ खाता है और उसके बाद वो आराम करने लगता है। इस तरह से रामसो में क्रिसमस त्यौहार जैसा हर साल बीतता है वैसे ही समाप्त हो जाता है। स्ट्रेंजर डिडंट काउज एनी ट्रबल, स्ट्रेंजर भी कुछ नहीं ट्रबल करता है, वो चुपचाप खाता है और सोता है, वो खाता और सोता है, और उसे लग रहा है कि कई सालों से वह नहीं सोया हुआ है, इसलिए चुपचाप खाता है और फिर आराम से सो जाता है। इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड, शाम के समय क्रिसमस ट्री को लाइटेड किया जाता है, और उसके बाद जो है वह थोड़ी देर रेड ट्रैप सेलर वहाँ पर वो खड़ा रहता है, उससे भी उसको वहाँ पर अच्छा नहीं लगता है, उसका कैंडल लाइट से भी काफ़ी प्रॉब्लम है। थोड़ी देर के बाद उसे फिर जगाया जाता है और उसे क्रिसमस का फिश और पोरीज हलवा दिया जाता है। फिर वो प्रत्येक टेबल के पास जाता है, क्रिसमस के जो टेबल डेकोरेटेड किया जाता है वहाँ पर जाता है, और रेड ट्रैप सेलर प्रत्येक टेबल पर जो उपहार रहता है वहाँ पर थैंक्स कहता है। उसके बाद जो डॉटर उसका कहना है कि इट वॉज हर फादर्स इंटेंशन दैट द सूट विच ही वोर वाज टू बी ए क्रिसमस प्रेजेंट, जो पहने हुए है वह उसके फादर के तरफ से क्रिसमस का गिफ्ट है और जिसको कि वापस नहीं करना है। और नेक्स्ट ईयर इफ़ यू वांटेड टू पास क्रिसमस फेस्टिवल वो यहाँ पर आ सकता है। द मैन विद द रेड ट्रैप्स डिडंट आंसर एनीथिंग, ही ओनली स्टेड एट यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट। इस तरह जो क्रिसमस का त्यौहार अच्छा से बीत जाता है, जो रेड ट्रैप सेलर कोई डिस्टर्ब नहीं करता, वो केवल डॉटर को देखते रहता है काफ़ी आश्चर्यचकित होकर, ये पता नहीं ये क्या कारण है उसके इस तरह से सर्विस देने का। नेक्स्ट मॉर्निंग दूसरे सुबह में जो आयरन मास्टर उसके डॉटर जो है क्रिसमस में सर्विस अर्थात संडे के दिन क्रिसमस सर्विस के लिए चले जाते हैं, और जो रेड ट्रैप सेलर है वह वहीं पर सोया हुआ रहता है। एट चर्च शी हैड लर्न, चर्च में जाने पर उसे पता चलता है, डॉटर को भी पता चल जाता है अर्थात एडला विलमेंसन को भी पता चल जाता है और आयरन मास्टर को भी पता चल जाता है कि एक व्यक्ति जो कि रेड ट्रैप बेचा करता था वह जो है क्रॉप्टर के कुछ पैसे को चुरा लिया है। अब आयरन मास्टर का कहना यस दैट वाज ए फिलो दैट यू लेट इनटू द हाउस, हाँ वही व्यक्ति है जिसको तुम अपने घर में रखे हुए। अब आयरन मास्टर और एडला विलमेंसन चर्च से वापस घर आते हैं। द वैगन या वैगनर जो गाड़ी है हैड स्टॉप्ड एट द फ्रंट, जैसे घर के पास वो पहुंचता है गाड़ी, आयरन मास्टर आस्क्ड द वैले, जो मेड सर्वेंट से आयरन मास्टर तुरंत पूछते हैं वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर, क्या वह स्ट्रेंजर अब भी घर में है। ही एडेड दैट ही हैड एट चर्च दैट मैन वाज ए थिफ, और भी बतलाते हैं आयरन मास्टर कि वो उसने सुना है कि वह व्यक्ति जो है पैसे का चोरी कर लिया है, पता नहीं क्या घर का भी कुछ सामान ले गया है। तब जो वेले उसे बताती है कि नहीं, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ए लिटिल पैकेज, मतलब कुछ लेकर तो नहीं गया, छोटा सा पैकेट छोड़ कर गया, और वो कहता है कि यह एडला विलमेंसन के लिए क्रिसमस का पैकेज है। एडला विलमेंसन ओपन द पैकेज, वह पैकेज को खोलती है, पैकेज अच्छा से बाउंड नहीं है, तुरंत ही सामान बाहर आ जाते हैं, और इस तरह से उसमें क्या क्या रहता है, एक रहता है स्मॉल रेड ट्रैप, जो पैकेट है उसमें रहता है एक स्मॉल रेड ट्रैप, और 30 क्रोनर नोट रहता है, और एक लेटर भी उसमें रहता है। लेटर में लिखा रहता है ऑनर्ड एंड नोबल मिस सिंस यू हैव बीन सो नाइस। लेटर में लिखा है कि जो एडला विलमेंसन है और रेड ट्रैप सेलर के साथ अच्छा व्यवहार किया, इसलिए वह भी एक अपने आप को एक थीप नहीं प्रोड्यूस करना चाहता है, इसलिए वो क्रिसमस सीजन में उसे परेशान नहीं करना चाहता एज ए थीप। और उसमें उसका निर्देश रहता है यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, वो कहता है कि उसमें जो 30 क्रोनर जो नोट है वह ओल्ड मैन को दे देना चाहिए, क्योंकि वो द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम, क्योंकि दिस इज द फॉल्ट ऑफ दैट ओल्ड मैन, या ओल्ड मैन का फॉल्ट है, क्योंकि वह हमेशा 30 क्रोनर मनी जो है विंडो पेन के बगल में हैंग करके रखता है, और जो भी कोई पुअर व्यक्ति है उसको डिस्प्ले करता है इस तरह से। और उसमें जो रेड ट्रैप है वह एक क्रिसमस के प्रेजेंट है, क्योंकि अब रेड ट्रैप जो सेलर है उस ट्रैप से बाहर आ गया, इसलिए एक छोटा सा मॉडल जो है रेड ट्रैप वह जो है गिफ्ट कर देता है एडला विलमेंसन को। और उसका कहना है कि अगर वह अच्छा से व्यवहार नहीं करती तो आज भी वह एक थीप ही बना रहता है। इस तरह से रिटेन विथ फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड कैप्टन ओन स्टेल, अपने को कैप्टन के जैसा ही समझ कर कैप्टन ओन स्टेल के नाम से सिग्नेचर करता है। थैंक्स।